बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-बदर हायर सेकेंडरी स्कूल जूनियर ब्रांच। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत के साथ महफूज होंगे और यकीनन हिफाजत की दुआओं का भी एहतमाम कर रहे होंगे। मैं आपकी कैलीग्राफ़ी एंड खुशखती की मुअल्लिमा हूँ और हम इंशाअल्लाह अब अपने खुशखती की क्लासेस का आगाज़ करेंगे। अपना सबक शुरू करने से पहले हम सब मिलकर दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज की बात। प्यारे बच्चों, इस महीने का तरबियती मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत। आज हम खाने की चंद ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी और अगर मैसर होती तो इन्हें खाने का एहतमाम फरमाते। और वो चीज़ें क्या थीं? इस हफ़्ते घर में कुछ ऐसी चीज़ें खाई जाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती और पीठ का गोश्त, लौकी, शहद और दूध, जैतून, जौ की रोटी, सिरका, रोटी और खजूर, पनीर, अंगूर, किशमिश, अनार, ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। तो आप सब भी अपने घर में कोशिश करें इस हफ़्ते कि हम ऐसी चीज़ें खाएं जो अल्लाह के रसूल को पसंद थी। तो अब ये देखते हैं, बहुत सारे बच्चे लौकी नहीं खाते हैं, है ना? तो अगर हम सुन्नत समझकर खाएंगे तो हमें सवाब भी मिलेगा। अच्छा जी, अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे शहद और दूध है, जैतून है, ऑलिव जो आप लोग अक्सर खाते हैं ना, पिज़्ज़ा वगैरह में भी खाते होंगे, और जौ की रोटी है, सिरका है, रोटी और खजूर है। रोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, खजूर। तो बेटा इन तमाम चीज़ों को अगर हम सुन्नत समझकर खाएंगे तो हमें सवाब मिलेगा। और ये तमाम चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। आप भी कोशिश करें रोज़ाना कोई भी चीज़ इनमें से अपने दस्तरख़्वान में शामिल कर लें तो आपको सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। अच्छा, मैंने जो आपसे ये कहा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी और अगर इनको मयस्सर होती तो इन्हें खाने का एहतमाम फरमाते थे। मयस्सर का मतलब कि ये चीज़ें मौजूद होती अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको रग़बत से खाते थे। रग़बत से खाते थे मीन्स बहुत खुश होकर खाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए इस हफ़्ते हम ऐसी चीज़ें खाएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। ठीक है बच्चों, इंशाअल्लाह। आज हमारा खुशखती के ऑनलाइन सेशन का जो आगाज़ हुआ है, हम पहले भी खुशखती कर चुके हैं क्लास में और आप सबके पास ये वाली बुक मौजूद होगी जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं। खुशखती करने का मकसद क्या है? खुशखती करने के लिए हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़न बहुत पसंद था और खुशखती सीखने से हमारी लिखाई जो है वो बेहतर हो जाएगी और हम इस फ़न के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदगी के कामों में शामिल हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखती पसंद थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भी इसकी तरग़ीब दी। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे दीन में यही है ना कि हम
किसी को तकलीफ़ ना दें। तो हम अगर हमारी लिखाई अच्छी नहीं होगी तो पढ़ने वाले परेशान होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, उन्हें हमारी लिखाई से तकलीफ़ होगी समझने में। तो हमारी नीयत ये हो, एक तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदगी के कामों में शामिल हो जाएं खुशख़ती के ज़रिए, और दूसरा हम किसी को तकलीफ़ देने से बच जाएं। जब हमारी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस काम को सीखने पर सवाब भी अता फ़रमाएंगे, और दुनियावी फ़ायदा ये होगा कि हमारी लिखाई बेहतरीन हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे इम्तिहान में अगर कहीं पर नंबर कम हो जाते हैं तो वो भी हमारे कम नहीं हुआ करेंगे। आज हमारा ऑनलाइन सेशन का लेक्चर नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 9। और मुझे उम्मीद है जिन बच्चियों के पास या जिन बच्चों के पास खुशख़ती की किताब नहीं थी उन्होंने वो मकतबा हसनैन से ले ली होगी, और जिन बच्चों की बुक्स उनके पास पहले से मौजूद थी वो तो सारी स्कूल में मौजूद हैं। जिन बच्चों के पास जिन्होंने जो है टीचर को सबमिट नहीं करवाई थी उनके पास मौजूद होगी उनकी। आपको ऑनलाइन सेशन में सईद खुशख़ती पढ़ाने का जो मकसद है वो ये भी है कि आप सब की लिखाई को बेहतर किया जा सके। इन छुट्टियों के दौरान आप एक रफ़ कॉपी लेकर उसमें प्रैक्टिस करें। जो टीचर आपको वीडियो सेंड करेंगी उसको उस तरीके को प्रॉपर फॉलो करें ताकि आपकी लिखाई बेहतरीन हो सके। सफ़ा नंबर 9 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये काम आप क्लास में कर चुके हैं, टीचर आपको दोबारा से समझा रही हैं ताकि आप घर पर इसकी मश्क कर सकें। आज हम अलिफ, लाम अलिफ और हमज़ा बनाएंगे। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं लेकिन टीचर आपको दोबारा इस वजह से बता रही हैं ताकि आप इसकी मश्क करें बार बार और आपके ये हुर्फ की बनावट बेहतरीन हो जाए। सबसे पहले देखिए आप अलिफ को हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं। गौर से देखिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हुए हम अलिफ को नीचे से थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ बनाना है। ऐसा ना हो कि अलिफ को नीचे से बिल्कुल ही तिरछा कर दें, इस तरह अलिफ गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रेसिंग करेंगे पेंसिल से ताकि हमारी मश्क अच्छी हो जाए। ये देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हुए नीचे आकर बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। अगर आपसे सही नहीं बन रहा हो, तिरछा करते हुए आपसे गलती हो रही हो, तो फिर आप सीधा बनाने की ही कोशिश कीजिए। बिल्कुल मामूली सा तिरछा करना है नीचे से। इसी तरह से अलिफ को मुकम्मल करेंगे। और जब भी हम काम करें उर्दू, इस्लामियत का या किसी भी सब्जेक्ट का जो कि उर्दू में हो, तो हम अलिफ़ को इसी तरह बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे अलिफ़ की तहरीर जो है वो पुख्ता हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे लाम अलिफ़। लाम अलिफ़ ला किस तरह से बनता है? ऊपर से नीचे की तरफ जिस तरह से अलिफ़ बनता है इसी तरह से आएगा, लेकिन ये लाम अलिफ़ ला है तो लाम की आधी शक्ल बनानी है हमें। पहले लाम की आधी शक्ल किस तरह से बनेगी? ऊपर से नीचे की तरफ आए और यहाँ से गोलाई ले ली। ये हमारी लाम की आधी शक्ल बन गई। उसके बाद हमने अलिफ बनाना है। अलिफ इसी तरह ऊपर से सीधा आएगा लेकिन नीचे से आकर थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर भी ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग करते हुए ख्याल रखना है कि आपकी नशिस्त बिल्कुल सही हो, आप ज़्यादा झुके हुए ना हो।
ये देखिए बच्चों, इस तरह से हमने लाम की आधी शक्ल बनाई और इसके बाद हमने यहाँ पे अलिफ बना दिया। ये लाम की आधी शक्ल बनाई हमने और इस तरह से हमने अलिफ बना दिया। ज़्यादा झुकना नहीं है बुक के ऊपर, और बुक को किसी सख्त जगह पर रखना है, जैसे कि मेज़, तपाई या कुछ भी इस तरह की सख्त जगह पर रखना है। ये हम खुद बना रहे हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है। अब मैं आपको जो तरीके गलत होते हैं जिससे हमारा लाम अलिफ ला गलत हो जाता है वो भी बना के दिखाऊंगी। एक बार और बनाते हैं लाम अलिफ ला। अगर हमने लाम अलिफ ला को इस तरह से बनाया, अलिफ को हमने टेढ़ा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने लाम अलिफ ला को नोक निकाल दी अगर हमने उसकी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा फासला भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार और देखते हैं। एक गलती जो उमूमन बच्चे करते हैं वो है ये, अगर इस तरह से गोलाई ज़्यादा कर दी ये भी गलत हो जाएगा। तो इन तमाम गलतियों का ख्याल रखते हुए, इनसे बचते हुए हमें बिल्कुल सही लाम अलिफ ला अगर बनाना है तो हमें पहले अच्छी तरह ट्रेसिंग करनी होगी ताकि हमारी तहरीर पुख्ता हो जाए। उसके बाद फिर हम खुद से बनाएंगे। अलिफ, लाम अलिफ, उसके बाद देखिए ये हमज़ा। ये वाला हमज़ा जो होता है अक्सर लाम हरफ के ऊपर आता है। देखिए किस तरह से बनेगा। इसी तरह छोटा सा बनाइएगा इसको, बहुत बड़ा बड़ा मत बना दीजिएगा। पहले ट्रेसिंग कीजिएगा इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह। अगर आपने इसको बड़ा बना दिया या इस तरह इसकी शक्ल बदल दी, इसको एस की तरह बना दिया, तो ये सब गलत हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आराम आराम से काम करना है, इस तरह से। आप सबको उर्दू की कोई सी भी कॉपी ले लेनी है, रफ उर्दू। बच्चों, आपको टीचर की बताई गई फॉर्मेशन उम्मीद है अच्छी तरह समझ आई होगी। आप सब एक रफ़ कॉपी में इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपकी लिखाई बेहतर हो सके, और इंशाअल्लाह हम दोबारा से कैलीग्राफी की क्लास में आपको टीचर और मज़ीद नई चीज़ें भी सिखाएंगी। जब तक आप दुआओं में अपने असातिज़ा कराम को और इदारे को याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।